जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु ने जब जब भी अवतार लिया है, जब जब भी लीलाधारी ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब तक माँ भगवती महालक्ष्मी जी ने अवतरित होकर उनकी प्रत्येक लीला में उनका साथ दिया है, उनका सहयोग किया है और उनकी सेवा की है। माँ लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू और हाथी होते हैं। दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी जी की गणेश जी के साथ पूजा होती है। ऐसा मान्यता है कि देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के साथ कमल पर वास करती हैं। इन्हें धन की देवी माना जाता है और नित्य लक्ष्मी जी का भजन पूजन और लक्ष्मी जी की आरती जो लोग करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है। देवी की जितनी भी शक्तियाँ मानी गई हैं उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी जी ही हैं और ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति भी हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती है, एक श्री रूप और एक लक्ष्मी रूप। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु जी की पत्नी हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभववान हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कमल वन में निवास करती हैं, कमल पर बैठती हैं और हाथ में ही कमल धारण करती हैं। समस्त संपत्तियों की अधिशात्री श्री देवी शुद्ध और सत्वमयी हैं। विकार और दोषों का वहाँ प्रवेश भी नहीं है। भगवान जब जब भी अवतार लिए हैं तब तब महालक्ष्मी जी ने उनकी लीला में उनका सहयोग किया है। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी जी की एक जन्म कथा सुनाना चाहती हूँ। महर्षि भृगु की पत्नी खयाति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण और प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष से भी अधिक बीत गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे और भगवान जी ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप के दर्शन कराए। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माँ लक्ष्मी के प्रकट होने की एक दूसरी कथा भी इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधारी सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से उतार दिया और अपने पैरों तले रोंद डाला। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से संतशस्त्र होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंद्रांचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनी
भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदरांचल का आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट विष, कामधेनु, उच्च श्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, श्रांग्र धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गई। माँ लक्ष्मी जी की जन्म कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की लोक कथाओं को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।